मैं पहली बार जब प्रधानमंत्री जी से मिला हूँ, मैंने ये महसूस किया है उन पर दैवीय शक्ति की कृपा है। इतने बोल्ड फैसले कोई सामान्य प्राणी नहीं कर सकता। आप राहुल गांधी को राजा मानते हैं? देखा जा रहा है रूट का कौन है? जो बच्चा होता है। इंडिया गठबंधन नाम। राम राम, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों, आप लोग आचार्य प्रमोद कृष्णन को तो जानते होंगे आप लोग। आपने कई बार उनको सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा के साथ डिबेट के अंदर बहस करते हुए देखा होगा। वही आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कि पहले एक कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे, वो हमेशा कांग्रेस का बचाव करते थे, चाहे वो चीज़ सही हो या गलत हो। लेकिन आजकल वही कट्टर कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णन जिस दिन से मोदी जी से मिले हैं, उस दिन से मोदी जी के जबरा फैन हो गए हैं। जिस दिन से वो मोदी जी से मिले हैं, उनका तो वक्त, हालात, जज्बात सारे के सारे बदल गए। मोदी जी की वो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि आज का जो वीडियो है वो देखने लायक। आज के वीडियो में हम आचार्य प्रमोद कृष्णन का इंटरव्यू देखने वाले हैं, जो कि लिया है सुशांत सिन्हा सर ने। और आज का वीडियो बहुत ही गजब का और मज़ेदार होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देख के जाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका अगला पार्ट कल आएगा। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। लेकिन अभी हाल ही में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आए, आपने ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट में जवाब दिया, ये चल क्या रहा है? मैं भारत के यशस्वी, भारत के तेजस्वी, भारत के ओजस्वी और भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का न्योता देने गया था। श्री कल्की धाम एक पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतरण से पहले बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करने गया था क्योंकि भगवान राम के तमाम काज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुए, तो जहां भगवान आएगा उसके धाम के काज भी उन्हीं के कर कमलों से हो, ऐसा करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ये हमारी भावना थी। और मुझे लगता है कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, मैंने उन्हें आमंत्रित किया और मैंने उनसे ये कहा कि आपने भगवान राम के जो काज किए हैं, हम चाहते हैं, हजारों लाखों कल की भक्त चाहते हैं, सनातन धर्म के प्रेमी चाहते हैं कि आने वाले भगवान के आने वाले अवतार के धाम का शिलान्यास आपके कर कमलों से हो। मैंने उनसे आग्रह किया, उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया और तत्काल हमारे भाव को सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, उस मीटिंग में और भी कुछ खास बात हुई जो आपको लगता है दर्शकों को जानना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की, ना मैं राजनीतिक चर्चा करने गया था। से मिलने के लिए जो आपने रिक्वेस्ट दी होगी कि मैं पीएम से मिलना चाहता हूँ, न्योता देना चाहता हूँ, उनसे मिलना मुश्किल था, दिक्कत हुई मिलने में, या आपको सहजता से बुला लिया उन्होंने? नहीं, कांग्रेस के नेताओं से मिलने में दिक्कत होती है, मुझे प्रधानमंत्री जी के मिलने में दिक्कत नहीं हुई। मुझे अपनी पार्टी के नेताओं से मिलने में कई कई महीने लग जाते हैं, लेकिन मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जब नोट कराया तो मैंने अपना पूरा परिचय देते हुए उनको यहाँ फोन किया। 3-4 दिन में मुझे फोन आ गया कि आप प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, कब आना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए ऐसा मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी का हृदय विशाल है और ये उनकी विराटता का परिचायक है, क्योंकि मैं तो कभी भी बीजेपी में नहीं रहा, मैं कभी भाजपा का सदस्य नहीं रहा, और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से एकाध समारोह में, कहीं विवाह समारोह में जरूर दूर से ऐसा हुआ होगा, कभी नहीं मिला। जब वो मुख्यमंत्री जी थे तब नहीं मिला, जब वो मुख्यमंत्री से उनका पुराना जीवन है कभी। मैं पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जी से मिला और कल्की धाम के निमंत्रण को लेकर मिला, और जिस आत्मीयता से, जिस सरलता से, सुगमता, सरलता से, सादगी से वो मुझसे मिले, मैं उसको ऐसा मानता हूं कि ये बड़े सौभाग्य का विषय है। और सुशांत जी, आप यकीन करिए, जब हमने कल्की धाम के निर्माण का संकल्प लिया था 18 वर्ष पूर्व, तो 9 वर्ष तक मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया था। मैंने 9 वर्ष अन्न रहित साधना की, और उसके पश्चात श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना सुनिश्चित हुआ।
श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना सुनिश्चित हुआ 7 नवंबर 2016 को। 7 नवंबर 2016 को जब श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना सुनिश्चित हुआ, तब यहां उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी और तब मेरी अन्न रहित साधना समाप्त हुई। मैंने अन्न ग्रहण करना उस रात को शुरू किया, परंतु सुबह शिलान्यास होना था और रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्री कल्की धाम के शिलान्यास पे रोक लगा दी। अखिलेश यादव की सरकार पाबंदी लगा दी, जबकि आश्रम हमारा, धरती हमारी, धर्म हमारा, धन हमारा, भावना हमारी, भाव हमारा, श्रद्धा हमारी, आस्था हमारी, कोई कारण नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। उनमें राम मंदिर का एक जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन सुशांत जी, ये मंदिर ना बन पाता अगर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता। ये मंदिर नहीं बन पाता, कोई भी प्रधानमंत्री होता, ये मंदिर नहीं बन सकता था। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट कराने का जो काम है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे, उन्होंने ही किया, वरना ये फैसला आता और बदला जाता। आप कह रहे हैं फिर अगर कोई और प्रधानमंत्री होता, कोई और सरकार होती और सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में भी फैसला आ जाता, तो उसको आप मानते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा या संसद में उस फैसले को पलट दिया जाता अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते? मैं ये कह रहा हूं, सरकार चाहे भाजपा की होती, प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी ना होते, सरकार किसी की भी होती, भाजपा की सरकार होती और भाजपा की सरकार में ये फैसला आता, सुप्रीम कोर्ट फैसला करता, तब भी मंदिर नहीं बन पाता। मंदिर तभी बना है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस बात को नोट कर लिया जाए। तो अब देखिएगा, भगवान राम का जो मंदिर बना, इसमें 2-3 बड़ी सिमिलरिटी है। भगवान राम का मंदिर वहां बना जहां अयोध्या में वो आए, उनकी जन्मस्थली। कल्की भगवान का मंदिर बन रहा है जहां उनकी जन्मस्थली। भगवान राम का मंदिर जब बन रहा है तो वो कोर्ट के आदेश से बन रहा है। कल्की धाम का जो मंदिर बन रहा है ये भी कोर्ट के आदेश से बन रहा है। भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास भी भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से हुआ। और कल्की भगवान का जो धाम बन रहा है उसका शिलान्यास भी भगवान श्री कल्की के धाम का जो शिलान्यास है वो भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होगा। और मैं आज श्री कल्की धाम के पवित्र भूमि पे बैठ के ये कहना चाहता हूं, और ये देश के राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनेगा, लेकिन मेरे मन में आ रहा है, मेरी अंतरात्मा से आ रहा है कि हमारे आर्किटेक्ट्स ने कहा है कि ये लगभग 4.5 साल बाद पूरा होगा, तो 2029 में इसका उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप कह रहे हैं 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? अभी आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं सिर्फ वही कह रहा हूं, वो क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, एक बात और बताइए बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि राहुल गांधी भी जनेऊधारी हैं। अभी वो 2 दिन पहले बाबा धाम भी गए हुए थे, वहां पर भी पूरा त्रिपुंड वगैरह लगाकर उन्होंने पूजा पाठ की। तो आपने ये जनेऊधारी राहुल गांधी से शिलान्यास कराने का फैसला क्यों नहीं किया, नरेंद्र मोदी से क्यों? मैं इसको राजनीतिक विषय नहीं मानता। मैं भारत के प्रधानमंत्री से इसका शिलान्यास करा रहा हूं, और ये भावना सिर्फ मेरी नहीं है, क्योंकि मंदिर धाम किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, मंदिर और धाम किसी एक संगठन का भी नहीं होता, मंदिर और धाम किसी एक समुदाय का नहीं होता, ये सबका है। तो जो सबका है उसी से उसका शिलान्यास कराना उचित है, और प्रधानमंत्री सबके हैं। राहुल गांधी सबके नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री सबके हैं। लेकिन प्रमोद जी, आप कई बार
इतना इशारों में कहते हैं, आपकी बातें समझने के लिए जो है, जो दर्शक है उसको भी अपने बहुत सारे तंत्र खुले रखने पड़ते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन अभी आपने 2 बातें कही जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आपने कहा कि यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आपकी पार्टी उन्हें जो है, वो बताती है कि वो सूट-बूट की सरकार चलाते हैं, वो कुछ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आप कह रहे हैं वो सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि वो सिर्फ कुछ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, अंबानी, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने देश को का बेड़ा गर्क कर दिया है, देश को तबाह कर दिया है। आप जिसको तेजस्वी, ओजस्वी बता रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े-बड़े नेता उनको कहते हैं कि वो उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। अब किसकी सुने लोग? देखिए, पहली बात तो ये है कि विपक्ष में होने का मतलब, विरोधी पार्टी में होने का मतलब ये कतई नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के अच्छे फैसलों का भी विरोध किया जाए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या आचार्य प्रमोद कृष्णन का हृदय परिवर्तन हो चुका है या बीजेपी में एंट्री मारने के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप वीडियोज़ का मज़ा ले पाएँ। तो मिलते हैं एक ऐसी और नई और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।